एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक कर कर जवाब दो। तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से ये हमारी शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मन पसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की पारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपना मन चाहे पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबोला हो गया और कहने लगा, एक कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ताहाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों ही तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। तो शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी 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 पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी पूरा माजरा उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा और झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास में ही है, तुम घड़े में पानी भर लेना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में अकेले ही सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर कोने में बर्तन में रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में सुना था कि जब कोई सांप नायाब जब खुश होता है तब ऐसा एक लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगे होती है। तो शहजादी बहुत ही हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास में रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है, शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर को लेकर आना, और बाकी 4 लाल गले में माला के तौर में पहन लेती है। और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर, दुनिया के तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उसकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है
کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سی ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سبھی سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر رنگ کے کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا زیور اور کپڑے پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی کی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران و متاثر کرتا ہے کہ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہی دیتا ہے تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہے کہ اتنی تو تیار ہیں، اتنی مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کا خبر لینے بھیجا تھا تو انہی نے بتایا تھا کہ شہزادی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ تم شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو۔ آج کی اس دور میں بچوں کی ایسی تربیت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ بچوں کی آخرت کی فکر بھی والدین کو ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، اگر ہو سکے تو شیئر ضرور کریں۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا اجر بھی ضرور ملے گا، ہمارے بچوں کو بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔